की सियासत की। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ये बात तब है जब जेडीयू की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि निशांत राजनीति में आने वाले नहीं हैं। पर आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि यदि निशांत सियासत करना चाहे भी तो इसे बीजेपी नहीं करने देगी। सवाल है कि परिवारवाद के आरोपों से दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे को लेकर विपक्ष को सियासत क्यों सूझ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर पे सब। नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो आना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले आने नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधा तो बीजेपी वाले। परिवारवाद से दूर रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बीते कुछ दिनों से विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि निशांत यदि सियासत में कदम रखें या समाज सेवा करें तो बीजेपी ये होने नहीं देगी। एक बार फिर सुनिए आरजेडी नेता क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं तो आना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले आने नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधा तो बीजेपी वाले हैं। तो अगर अपने पिता के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कोई पुत्र आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है। मंगलवार को ही जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशांत को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा था कि नीतीश ही जेडीयू के एकमात्र नेता हैं। आरजेडी के आरोप पर अगले दिन यानी बुधवार को भी नीरज ने कहा विपक्ष के लोग बेमतलब की सियासत कर रहे हैं। न इस संबंध में जनता दलियू के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी की कोई भावना आई है, न जिनके शामिल होने की बात कही जा रही है वह आ रहा है कि 2025 से 30 जो नीतीश कुमार जी के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता निर्वाचित करने वाली है, उससे बहुत लोगों को राजनीतिक अपच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद समाजवादी मूल्यों की राजनीति करने वाला व्यक्ति कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। और कोई यह दावा करे, 40 साल हमारा भी संबंध है, कि करीबी है मुख्यमंत्री जी के, ये तो भ्रम है। जेडीयू की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि निशांत की सियासत में एंट्री नहीं होने जा रही, पर आरजेडी या दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता निशांत पर लगातार सियासत कर रहे हैं। ये बात तब है जब नीतीश कुमार ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने बेटे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। नीतीश पर परिवारवाद का आरोप भी कभी नहीं लगा, जबकि विपक्ष है कि उन्हें नीतीश के बेटे में भी सियासत नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निशांत पर खबर क्या है, आप सबसे पहले इसे समझिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी आरजेडी के नेता कहते हैं कि निशांत सियासत में तो आना चाहते हैं, निशांत को सियासत में नहीं आने देने का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। निशांत को लेकर जेडीयू ने स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। नीतीश कुमार ही जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, यह स्पष्ट जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार निशांत को लेकर सियासत गरमा रहा है। निशांत कौन है, अब आप इसे समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे 49 साल के निशांत कुमार हैं। बेहद शांत और सरल स्वभाव के निशांत कुमार बताए जाते हैं। निशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और निशांत गैजेट्स के शौकीन भी हैं। कभी भी निशांत कुमार ने राजनीति में आने की बात अपने मुंह से कभी नहीं कही। और परिवारवाद पर नीतीश कुमार के स्टैंड को आप समझ लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। बेटा निशांत 49 साल का है, चाहते तो पहले भी सियासत में उसे ला सकते थे। नीतीश अपने विरोधियों पर परिवारवाद को लेकर हमला बोलते रहे हैं और अपने विरोधी लालू प्रसाद पर फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप लगाते रहे हैं। जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि निशांत पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, पर विपक्ष के नेता आए दिन निशांत को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। तेजस्वी यादव पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते 26 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह दावा किया है कि अभी और खुलासे होने बाकी हैं।
कई फाइलें खुलनी अभी बाकी है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि विजय सिन्हा को कोई भाव नहीं देता है। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है। ये अज्ञानी व्यक्ति, ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते, ना मुख्यमंत्री भाव देते। महागठबंधन सरकार के समय पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के बाद सियासत थम नहीं रही है। मंगलवार को तेजस्वी यादव पर 26 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने फिर आरजेडी पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि एक ही खुलासे से आरजेडी में बेचैनी है, अभी तो कई खुलासे होने बाकी हैं। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है और कई ऐसे मामले उजागर होंगे। और मैं बता दूं कि इस तरह के लूट की प्रवृत्ति कतई बिहार में नहीं होगी और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं डिप्टी सीएम के आरोप पर तेजस्वी यादव भड़क गए। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को पराजय सिन्हा बताते हुए कहा कि उन्हें कोई भाव नहीं देता है। तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी विजय सिन्हा को 2 नंबर वाला डिप्टी सीएम बता दिया। ये वही पराजय सिन्हा है ना। पराजय सिन्हा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 200 राउंड गोली चलती है तो ये मामूली घटना है। ये अज्ञानी व्यक्ति, ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते, ना मुख्यमंत्री भाव देते। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान, तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। चुनावी साल में तेजस्वी पर डिप्टी सीएम के आरोप पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। तेजस्वी पर सड़क बनाने वाली कंपनी को अवैध तरीके से 26 करोड़ से ज्यादा भुगतान किए जाने के आरोप के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार का सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर क्या है अब आप इसे समझिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है और तेजस्वी यादव पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते हुए, यानी कि जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त तेजस्वी यादव पथ निर्माण के मंत्री थे, तब 26 करोड़ का घोटाला हुआ था। यह आरोप उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगाया है। मंगलवार को भी विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए थे। बुधवार को भी विजय सिन्हा ने बयान दिया, कहा कि अभी तो फाइलें खुलनी बहुत सारी बाकी हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस पर पलटवार किया। विजय सिन्हा को कोई भाव नहीं देता है, तेजस्वी यादव ने ये कह दिया। तेजस्वी यादव के बीच वार पलटवार पर सियासत भी अब काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ से अब बयान दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर आरोप क्या है अब आप उसको समझ लीजिए। सड़क निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर घपले का आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर लगाए हैं, जिसमें 3 सड़क की बात कही जा रही है, यानी कि 3 सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी को 26 करोड़ से ज्यादा पेमेंट करने का आरोप तेजस्वी यादव पर है। ये सड़क है गया पथ प्रमंडल के तहत 3 सड़कों का निर्माण कराया था। 19.18 किलोमीटर बाजीरगंज तपोवन पथ, 17.5 किलोमीटर की जमुआ सेवतर पथ और 21.3 किलोमीटर की लंबे भिंडस चमंडी पथ के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। घोटाले को लेकर पहले से गर्म हो गई है सियासत। अब आप ये समझिए, महागठबंधन की सरकार से अलग होने के बाद से घोटाले पर वार पलटवार जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि सभी फाइलें खोली जाएंगी। मौजूदा सरकार के ठीक 1 साल पूरे होते ही घपले घोटाले की फाइल खोली जाने लगी है। आरोप सीधे तेजस्वी यादव के मंत्री रहते उनके विभाग पर लगाया जा रहा है और इसी को लेकर बिहार की सियासत बेहद गरमाई हुई है। बिहार में इसी महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब इसी साल जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। लगभग नवंबर या दिसंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं। तो आरजेडी के शासनकाल में घपले घोटाले का मुद्दा उठाकर एनडीए नेता निशाना साधना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।